असेसमेंट ये 26-27 की आईटीआर 2 फाइलिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको अपने स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट या लॉस रिपोर्ट करना है आईटीआर 2 में कैसे करना होता है, चलिए 2 मिनट में समझाता हूँ। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर चले जाइए, यहाँ पे आईटीआर 2 फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शेड्यूल्स आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको इनकम में जाकर सिंपली शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाइए और वहां पे आप अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें रिपोर्ट्स के अंदर आपका शेयर के ऊपर जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन रहा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह म्यूचुअल फंड की भी आपको इसी टाइप की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे आपको अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूरी तरीके से देखने को मिल जाता है। अब आपको एक यूनिवर्सल टेबल बना ली है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। सबसे पहले इक्विटी का कॉलम और म्यूचुअल फंड का कॉलम, जितना भी आपका इक्विटी का टोटल शेयर का टोटल सेल वैल्यू है वो यहाँ पे आपको लिखना है, टोटल बाय वैल्यू लिखना है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का लिखना है और दोनों को भी जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा कंसोलिडेटेड तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे ही जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे भी इक्विटी के ऊपर टोटल शेयर्स की सेल वैल्यू बाय वैल्यू, सेम म्यूचुअल फंड यूनिट्स की सेल वैल्यू बाय वैल्यू, सभी का टोटल और जो भी आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो आपको रिपोर्ट कर लेना है। अब जैसे आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है आईटीआर 2 में शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली सेकंड नंबर का जो कॉलम है वहां पे आप एड एड्रेस पे क्लिक कीजिए, 111A अदर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पूछेगा तो टोटल सेल वैल्यू डाल दीजिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। और इसी तरह यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर टोटल यहाँ पे बाय वैल्यू डाल दीजिए। तो अल्टीमेटली अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो नीचे देखने को मिल जाता है, अगर लॉस होगा तो ये चीजें माइनस में आ जाएगी। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको थर्ड नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है, एडिट बटन पे क्लिक करना है, शेड्यूल 112A पे क्लिक करना है, एड एड्रेस पे क्लिक करना है। 31 जन 2018 के बाद के शेयर के ऊपर सेम आपको यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू डालनी है और टोटल बाय वैल्यू डालनी है। और ध्यान रखिएगा इसमें 1,25,000 की रिबेट जो है सिस्टम अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड वैल्यू डालनी है। उसके बाद शेड्यूल एसआई के अंदर आपका जो भी कैपिटल गेन बन रहा होगा उस पर आपको टैक्स देखने को मिल जाएगा। अगर इसी चीज को सारे शेड्यूल के साथ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हो तो ITR 2 माई ऑनलाइन से सर्च कर लेना या फिर कमेंट कर देना।